हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रेस क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज। इसके टोटल 3 वीडियो आएंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज जो कि नेशनल और इंटरनेशनल है। ये हमारे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या यूपीपीसीएस तक के एग्ज़ामों में इम्पॉर्टेंट डेज जो भी हैं उनसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन श्योर आ जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हम इसको मंथली वाइज डिवाइड किए हुए हैं कि इम्पोर्टेंट डेज आपके कौन से मंथ में कौन कौन आते हैं, उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है और मंथ वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपका जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में इम्पोर्टेंट डेज क्या क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी को सेलिब्रेट करने के पीछे एक कहानी है। वो ये है कि सबसे बड़े प्रवासी भारत के महात्मा गांधी इसी दिन 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आए थे, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा है वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी जो है स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल आर्मी डे। नेशनल आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है, यह है कि इसी दिन के.एम. करियप्पा फर्स्ट इंडियन जनरल बने थे जिन्होंने टुक ओवर किया था इंग्लिश कमांडर से। अगला है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे, ये दोनों चीज़ें 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करने के पीछे की एक कहानी ये है कि 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था, 25 जनवरी 1950 को, इसलिए नेशनल वोटर्स डे, वोटर्स के अंदर जागरूकता लाने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे आप सबको पता है कि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था फॉर द पीपुल, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल मार्टर डे और वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे, ये दोनों चीज़ें 30 जनवरी को की जाती हैं। 30 जनवरी के पीछे की ये है स्टोरी कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने, इसलिए ये 30। अगला मंथ है हमारा फरवरी का। फरवरी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे जो पड़ता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये सेलिब्रेट होता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड पल्सेस डे, ये होता है 10 फेब को। अब आपको ये बात जान लेनी चाहिए, जो इंडिया है वो पल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगला है हमारा नेशनल वुमेन डे एंड वर्ल्ड रेडियो डे, ये होता है 13 फेब को। वुमेन है इसलिए आपको ये समझना होगा कि 13 फेब को ही सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की भी संज्ञा दी जाती है और वो पहली वुमेन गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। अगला है हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फेब को। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे, ये सेलिब्रेट होता है 28 फेब को। इसी दिन साइंटिस्ट सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, ये उनकी खोज को डेडिकेट करने के लिए है। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। सीवी रमन उन सबसे पहला जो भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, चक्रवर्ती दास गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और सीवी रमन, तीनों लोग में से एक सीवी रमन भी थे। तो ये बात याद रखिएगा, नेशनल साइंस डे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं मार्च महीने में। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये अगला हमारा है मार्च का मंथ। ये सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डेज क्या है, इंटरनेशनल वुमेन डे, ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर डे,
ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे, ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, शहीद दिवस, ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि इसी दिन शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कि इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसी उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ये 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको बताना है कि ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरस या फिर प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अप्रैल मंथ में। सबसे पहले जो इस आता है हमारा इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को पता है इस समय सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में है वो हेल्थ वर्कर हैं, जो पूरी दुनिया में सारे हेल्थ वर्कर अपनी जी जान से लगे हुए हैं कोरोना से लड़ने में। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग मस्केर डे, जो कि 13 अप्रैल को आता है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो लोग कलेक्टेड थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जिससे 1000 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। आज उसको 101 साल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है। आप सभी को पता होगा BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये डे है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वो यूनेस्को ने जितनी भी हमारे यहाँ पे साइटें हैं उनको आइडेंटिफाई करी है और उनके लिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं उनको लिए ये डे रखा गया है। अगला आता है सिविल सर्विसेज डे, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये डे होता है। ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस बार मदर अर्थ डे को 50 साल पूरे हो गए हैं। 1970 में इसकी शुरुआत थी और आज 2020 इस बार इसने कंप्लीट कर लिए 50 ईयर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इसको रिमेंबर जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये 23 अप्रैल को होता है। नेशनल पंचायत राज डे 24 अप्रैल को होता है। आप सभी को पता है 24 अप्रैल को ही मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, पूरे देश की जितनी भी ग्राम पंचायतों के कुछ लोगों को साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे बातचीत करी थी और उस दिन एक योजना भी स्टार्ट करी थी। आप मुझे उस योजना का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये होता है 25 अप्रैल को। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।